गाइस, मैं अभी आया हूँ सातारा में। एक वाई सिटी है, वाई सिटी जो महाबलेश्वर के जस्ट नीचे है। मतलब वाई से ही होते हुए महाबलेश्वर हम लोग जा सकते हैं। और यहाँ की जो वाइब्स है भाई, वो बहुत ही अलग है। आप खुद ही देखो कि ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये यही के लोग हैं। ये कहीं से दूर से आए हुए नहीं है, ये यही के लोग हैं जो बाहर आके चिल कर रहे हैं अपने, जो भी दिन भर की जो कामकाज थकान है। पर्वत, पाणी आणि शांतता, वाई शहराची आहे ही कथा. जो पानी बह रहा है, इसका आनंद ले रहे हैं। जो ये माहौल दिख रहा है यहाँ का, उसकी वाइब ले रहे हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट बैठने वाला था, वो 2 मिनट बोल के मैं यहाँ पे अभी आधा घंटा खुद बैठ चुका हूँ। क्यों भाई बंटी, ऐसी है कि नहीं भाई? यहाँ की जो वाइब है, हम बस 5 मिनट बैठने वाले थे। देखिए, ये काफी पुराने मंदिर दिख रहे हैं। और ये जो दिख रहा है, ये गणेश जी का मंदिर है, गणेश टेम्पल है। अंदर जिनको बोलते हैं ढोलिया गणपति, वो ढोलिया गणपति का यहाँ पे फेमस है। और ये जो देख रहे हो आप, ये महादेव मंदिर है, शिव जी का मंदिर है महादेव। ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही ये दिखा रहा हूँ, ये किधर कोई आया नहीं होगा। यहाँ पे बहुत लोग आए रहेंगे, लेकिन ये हमेशा ऐसा है कि जो भी यहाँ पे सेकंड टाइम भी आएगा तो उसको लगेगा कि मैं पहली बार आया हूँ। और जो तीसरी बार भी आएगा उससे भी लगेगा कि नहीं भाई, मैं पहली बार ही आया हूँ। तो ऐसा माहौल है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अभी महाबलेश्वर के लिए। और वहाँ पे मैंने बुकिंग कर ली है ऑलरेडी। मेरी बुकिंग वहाँ पे बेला व्यू करके एक होटल है, वहाँ पे लगभग हाफ एन आवर्स में मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। और एक 30 या 35 किलोमीटर का यहाँ से रास्ता है महाबलेश्वर का। तो देखते हैं हम लोग अभी जाके आगे कि महाबलेश्वर में हम लोग कैसे पहुँचते हैं। स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो। अरे भाई क्या तू इंसान ही है हम लोग? हाँ, उसको बोला क्या भाई, तू इंसान ही है हम लोग क्या फिर? तो टिल देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट। अभी मैं बढ़ता हूँ महाबलेश्वर की तरफ, जहाँ मेरी राह देख रहा था बेला व्यू रिसॉर्ट। रास्ते में हमने मोबाइल से मैप में चेक किया तो बेला व्यू रिसॉर्ट हमें महाबलेश्वर में नहीं, पंचगनी में दिखा रहा था, जो महाबलेश्वर से ठीक थोड़ी ही नीचे है। रिसॉर्ट में थी इंडोर जिम, इंडोर एक्टिविटीज़ जैसे कैरम, उसके साथ टेबल टेनिस, और उसके साथ में था उनका स्पा सेंटर। रिसॉर्ट काफ़ी बड़ा था और खूबसूरत था। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन आप अगर पांचगनी महाबलेश्वर में जाते हो तो इस रिसॉर्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए। ये काफ़ी कूल और चिल्ड और शांत है। मैं रिसॉर्ट का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फिर उन्होंने दिखाया हमको उनका एक डिलक्स रूम, और वो एक अच्छे व्यू के साथ था। पहाड़ों में घिरी होने की वजह से बेला व्यू का एटमॉस्फेयर एकदम प्लेजेंट था।
बंटी भाई हमारे योगा को मिस करते हुए चल पड़ते हैं चेकआउट की तरफ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ के जो ओनर थे उनको कबूतरों का, पिजन का बहुत शौक था, तो उन्होंने कई सारे कबूतर पाले हुए थे। और हर बार की तरफ बारी आती है हमारी रूम दिखाने की, जिसकी हमने पूरी तरीके से वाट लगा दी थी। जोक ऑफ पार्ट, हम कंटिन्यू बारिश में ट्रैवल करने की वजह से जो भी हमारे गियर्स थे वो सारे भीग गए थे, तो उनको सुखाना भी काफ़ी ज़रूरी था। इसके लिए हमने पूरे रूम में उनको सुखाने के लिए रख दिए थे। ये सब समेट के मैं निकल पड़ता हूँ मेरे अगले डेस्टिनेशन पे, जो था महाबलेश्वर के अपोजिट साइड, जो उतरता था कोकण में, पोलादपुर की तरफ। पोलादपुर में जाने की वजह ये थी कि पोलादपुर में बंटी भाई का घर था, यानी गांव, और अपने गांव के इतने पास आके अपने गांव नहीं जाना तो ये भाई किसी को हजम नहीं होगा। इसके लिए हम निकल पड़ते हैं बंटी भाई के गांव पोलादपुर, यानी लोहारमार। महाबलेश्वर से नीचे उतरते वक्त मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाया और मैं सीधा पहुँचता हूँ लोहारमार। लोहारमार में मैं एक ब्रेक लेता हूँ और फ्यूल अप करता हूँ और आगे निकलता हूँ। मैं वहाँ पे गांव के बहुत पास पहुँच गया और ये है गोवा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा हो चुका है। कहीं थोड़ा सा वर्क उसका बाकी है, लेकिन जो पैच मुझे मिला था वो काफ़ी अच्छा था। बंटी के गांव में जाके हम लोग ज़्यादा समय नहीं गुजारने वाले थे, बस 1 घंटा रुक के हम लोग आगे का सफ़र यानी मुंबई की तरफ जाने वाले थे। महाबलेश्वर से पोलादपुर आने के लिए मुझको काफ़ी देर हो गया था क्योंकि बारिश बहुत थी, तो मैं शाम के 5:30 बजे पोलादपुर में पहुंचा था और मुंबई वहाँ से देखा तो 180 किलोमीटर के पास मेरे को मुंबई वहाँ से दिखा रही थी, तो मुंबई पहुँचने के लिए मुझे रात हो जाती थी। इसके लिए हम लोग सोचे कि जो बंटी का गाँव है तुरबे लोहारमार के पास में, वहाँ पे हम खाली 1 घंटा समय बिताएंगे और वहाँ से हम तुरंत मुंबई के लिए निकलेंगे। यहाँ आने का डिसीज़न हमारा काफ़ी ठीक था क्योंकि अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो हम ये नज़ारा मिस कर देते। ये थी यहाँ की जीव नदी, यानी सावित्री नदी। हर गांव के पास एक जीव नदी होती है, वैसी ही ये थी सावित्री रिवर, और ये काफ़ी शोर कर रही थी। इस नदी को देखकर मुझे एक बात सीखने मिली कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र को खूबसूरत बनाओ, क्योंकि मंजिल कहीं दूर खड़ी होती है लेकिन सफ़र तो आपके साथ ही चलते रहता है। इसके लिए सफ़र सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। जितनी एक्साइटमेंट मेरे को उसकी गांव देखने में थी, उतनी ही चिंता मुझे मुंबई पहुंचने में थी, क्योंकि मुझे गोवा एक्सप्रेस हाईवे पे रात में गाड़ी नहीं चलाना था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ यहाँ पे 1 घंटा रुकेंगे और तुरंत यहाँ से निकलेंगे मुंबई के लिए। नदी को अलविदा कहते ही मुझे एक आगे ऐसा रास्ता मिला, ग्रीनरी से भरा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता ख़त्म ही नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई झाड़ियों की गुफाओं में से जा रहा हूँ और वो ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए, बस चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। उस रास्ते से गुजरते हुए मुझे एक गाना याद आया, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। और फाइनली हमें नज़र आता है वो घर जिसको देखने के लिए हम इतनी दूरी का सफ़र तय करके आए थे। और जब मैंने उस घर को देखा तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से 1 घंटे में निकल पाऊँगा। मेरा दिल तो कहेगा कि हमें मुंबई की तरफ निकलना है, लेकिन मेरे पैर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत था। जो चीज़ देखने के लिए मैं इतनी दूरी से आया था वो चीज़ मेरे सामने थी, यही था वो घर। आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ समय बिताता हूँ। और मुझे पता चला कि इस घर की एक खास बात है। इस घर की 2 पीढ़ियाँ देश की सेवा कर रही थी, इसलिए इस घर का नाम रखा हुआ था जमादार निवास। क्योंकि बंटी के जो दादाजी थे वो फौज में थे और उनकी पोस्ट जमादार की थी, इसलिए इस घर का नाम रखा हुआ था जमादार निवास। और इस पूरे वीडियो और ब्लॉग की कहानी ऐसी थी जिसमें मैंने आपको बताया बाइक, रास्ता और एक कहानी। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।